नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। मैं हूं आशीष उपाध्याय। आज पहुंचा हूं चित्रकूट के चर्चित ब्लॉक रामनगर के अतरसुई ग्राम पंचायत में। आपको बता दें, इस वक्त हम हैं अतरसुई ग्राम पंचायत के पोखरी तालाब में, जिसका गत वर्ष यहां पे सौंदर्यीकरण हुआ था। अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया है। इसका लाखों का बजट बना था और लाखों का भुगतान भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो धरातल स्थिति है, जो यहाँ की ज़मीनी हकीकत है, वो देखते ही बनता है। ऐसे ही नहीं चर्चित हो जाते हैं ब्लॉक। इन्हीं ग्राम पंचायतों के जो कार्य होते हैं, जो इनकी गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता पर कार्य होते हैं, इन्हीं के मानक विहीन कार्यों के चलते ब्लॉक भी हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के कार्य होते हैं और जिस मानक के तहत यहाँ कार्य कराए जाते हैं, वह जनपद में एक अपनी अलग ही ख्याति बिखेरते हुए नज़र आते हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पर केवल कागज़ में ही कार्य पूर्ण कर लिए जाते हैं। धरातल पे देखा जाए तो धरातल पे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, किस गुणवत्ता पूर्ण कार्य हुआ है। ये रैंप है। ये बताया जा रहा है कि पिछली पंचवर्षीय में इस रैंप का निर्माण भी हुआ था और इस रैंप के ऊपर इस पंचवर्षीय योजना में भी निर्माण करा दिया गया और भुगतान भी इसका करा लिया गया। आपको दिखा दें, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर यह लगे हुए बोर्ड, रंगे चुने बोर्ड जो दिख रहे हैं आपको, और जिनमें एक लागत लिखी है। किसी में 8 लाख रुपए लिखा है, तो किसी में 8.5 लाख रुपए, किसी में 3 लाख और किसी में 5 लाख। यानी यूँ कहें तो यह पूरा तालाब जो है सौंदर्यीकरण, इंटरलॉकिंग और खड़ंजा जो इसमें बिछा हुआ है, आउटलेट इनलेट जो भी बना है, तो ये 20 लाख के ऊपर का यह पूरा अमृत सरोवर है, जिसमें कुछ भाग का भुगतान हो गया है। भुगतान भी ऐसे हुआ कि भुगतान होने के बाद यहाँ आज वर्तमान स्थिति यह है कि यहाँ का जो विकास कार्य है वो इसी अमृत सरोवर में समाता हुआ नजर आ रहा है। यह पोखरी तालाब है। ग्राम पंचायत अतरसुई जो रामनगर ब्लॉक अंतर्गत आता है, वहाँ पे पोखरी तालाब में अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया था। इसकी सौंदर्यीकरण कराया गया था। लेकिन आपको बता दें, ये शुरुआती द्वार है, जहाँ पर यहाँ पर 1 और 2 ये 3 बोर्ड लगे हुए हैं, जिन बोर्डों में यहाँ पर व्यय किया गया धन के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके बारे में, गुणवत्ता के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। आपको दिखा दें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहीं से शुरुआत के दौर से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से बीटा में इनलेट बनाया गया है और यहाँ से इंटरलॉकिंग बनाई गई है, जो पूरी तरह से धंस गई है और उखड़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ ईंटें तो तालाब में समा गए हैं। आगे यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, जिसमें कीमत दिया 8,18,000 रुपये। इसमें साफ स्पष्ट तौर पे लिखा है, अमृत सरोवर पोखरी तालाब के भीटों में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। आपको दिखा दें, यह वह बोर्ड है, ये वो बोर्ड है महात्मा गांधी ग्रामीण मनरेगा के तहत इसका भुगतान हुआ है। जो कार्य 22-23 का अतरसुई रामनगर ब्लॉक का है, जिसका ये भीटा है और भीटे के जो ऊपर इंटरलॉकिंग हुई है उसका लागत 8.18 लिखा हुआ है। यानी कहें तो 8,18,000 रुपये इसकी लागत है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या यह 8,18,000 रुपये का कार्य हुआ है या नहीं हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेट बना है, लेट जो है यहाँ का निर्माण कार्य हुआ है। आपको दिखा दें, यहाँ से ये नाली गई है इस अमृत सरोवर के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माण कार्य हुआ है और यहाँ पर ये अमृत सरोवर पूरी तरह से गंदगी से पटा हुआ है। यूँ कहें कि ये भी अमृत सरोवर में जो यहाँ लाखों का भुगतान हो गया है अमृत सरोवर के नाम से। यहाँ सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी, गांव-गांव, हर गांव में लगभग अमृत सरोवर तालाब बनाए जाएंगे, उन पे ध्वजारोहण होगा। लेकिन देखा जाए तो उसी समय कुछ ही दिनों के लिए जल्दीबाजी में तैयार कर वहाँ पे ध्वजारोहण कर खाना पूर्ति की गई है। लेकिन यहाँ पर भी वही हाल देखने को मिल रहा है। यहाँ की आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग जो है, ये तालाब है अमृत सरोवर का, यहाँ की इंटरलॉकिंग पूरी उखड़ चुकी है। आपको दिखा दें, ये अमृत सरोवर तालाब है जिसका लाखों रुपए का भुगतान हो गया। लेकिन यहाँ पर जो कार्य हुआ है, जो इंटरलॉकिंग हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से
उखड़ गई है। ये देख सकते हैं आप, ये इंटरलॉकिंग है यहाँ की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का कार्य हुआ है। और यहाँ पे जो इंटरलॉक किया गया है, जो यहाँ पे बिछाए गए हैं ईंटें, ये सारे ईंटें उखड़ गए हैं, कुछ तालाब के अंदर चले गए हैं, कुछ उखड़ने की हालात में है। आपको दिखा दें यहाँ नज़दीक से, ये आप देख सकते हैं, ये इंटरलॉकिंग है। ईंटें बिछाए गए थे इस अमृत सरोवर में, लेकिन यहाँ पर ये स्थित है, ये पूरी तरह से ये उखड़ गए। ईंटें आपको दिखा दें, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो इंटरलॉकिंग है ये पूरी तरह से उखड़ गई है और आधी तालाब में जाके समा गई है। आप देख सकते हैं कि जो लाखों का भुगतान हुआ है किस तरह से हुआ है, या यूँ कहें किस कदर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है, यह देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्य हुआ है, यहाँ पे जो कार्य हुआ है इसकी साइड वाल देख सकते हैं। आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर जो कार्य हुआ है, जो इंटरलॉकिंग हुई है, हालांकि घास उग गई है, आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे किस तरह से इंटरलॉकिंग है। यहाँ पे पूरी तरह से धंस गई है, ईंटें धंस गए हैं और इसकी जो साइड वाल थी वो भी गिरने की कगार पे आ गई है। आगे चलने के बाद यहाँ पर घाट का निर्माण कार्य हुआ है। आपको दिखा दें, यह वो चबूतरा है और यह घाट है लोगों के स्नान करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज देखा जाते हैं भैंसें बैठी रहती हैं, हो सकता है शायद भैंस भी यहाँ पर स्नान करने में शर्माती हो या जाने में डरती हो, चूँकि तालाब की स्थिति देखकर पता चल रहा है कि कितना गंदा है और किस तरह से यह अमृत सरोवर है, किस तरह से इसकी सफाई है, यह कितना स्वच्छ होगा इसका पानी। आप खुद देखकर इस तालाब को अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको दिखा दें आगे, यह चबूतरा बनाया गया, घाट का निर्माण किस गुणवत्तापूर्ण से कराया गया, किस गुणवत्ता के तहत कि यहाँ पर यह दरारें पड़ गई हैं। आपको दिखा दें, ये पूरा चबूतरा है जिसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और इधर भी दिखाएं आपको, ऊपर भी दरारें आ गई हैं। ये भी चबूतरा भी धीरे धीरे करके धंसना शुरू हो गया है और इसके बगल से ही आपको दिखा रहे हैं घाट की सीढ़ियां हैं और यह वो चबूतरा है जो ये भी लाखों की लागत से बना होगा। आपको दिखा दें, यहाँ भी ये देख सकते हैं इस चबूतरे का निर्माण है, किस तरह से यहाँ का चबूतरा और घाट का निर्माण कराया गया है। यह जिसको हल्के से कुरेदने पर यहाँ के सारी मिट्टियाँ उखड़ती नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं यह चबूतरा है, जगह जगह दरारें आ गई हैं, ये सीढ़ियाँ हैं और यह घाट है। और आपको दिखा दे घाट की सफाई, जो मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत मिशन और अमृत सरोवर आज़ादी का जो गत वर्ष 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया था, उसके तहत अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया था। ध्वजारोहण भी बाकायदे अमृत सरोवर पर भी किया गया और यहाँ से देश से एक अलग संदेश देने का कार्य किया गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अमृत सरोवर की स्थिति आपके सामने है। यहाँ पर उगे उगे बड़े शैवाल और गंदगी से पटा यह अमृत सरोवर यह चीख चीख कर बयां कर रहा है कि यहाँ पर किस तरह से स्वच्छता कार्य हो रहा है और किस गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ है। यहाँ ही बगल में एक गांव के ही बजरंगबली का मंदिर है, लोग श्रद्धालु भी आते होंगे, यहाँ पूजन अर्चन करने आते होंगे, यह सोच के आते होंगे कि इस तालाब में अमृत सरोवर में स्नान करने के बाद पवित्र होकर यहाँ पर मूर्ति पर जलार्पण करेंगे। लेकिन इस गंदगी को देखकर शायद वह लोग भी यहाँ पर नहाने से कतराते होंगे। आगे यहाँ पर भी एक बोर्ड है, आपको दिखा दें। यहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा है पोखरी तालाब के घाट और रैंप का निर्माण कार्य हुआ है। ये निर्माण कार्य हुआ है जिसका योग पूरा धनराशि 9,15,000 रुपये, 9,15,000 रुपये दिख रहा है इसमें, जो कि ये घाट है और ये रैंप है। इसके निर्माण कार्य में लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए हैं और ये इंटरलॉकिंग यहाँ से शुरू होती है, जो चारों तरफ पूरा
अमृत सरोवर के पूरा भीटा दिया गया है, लेकिन यहीं से ही स्टार्टिंग शुरू हो जाती है कि इंटरलॉकिंग यहीं से पूरी तरह से फट गई है और धंसती नज़र आ रही है। हर जगह आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे और इंटरलॉकिंग पूरी तरह से धंसती और उखड़ी नज़र आएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ होगा। सरकार जहां पर करोड़ों रुपए का बजट कर विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, पैसा पानी की तरह बहा रही है, वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर किस तरह से लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, किस तरह धन का बंदरबाट होता है, यह देखते ही बनता है। यदि यही पैसा पूर्ण तरह से देख रेख में बराबर मॉनिटरिंग के तहत यह सारा कार्य कराया जाता तो शायद ही आज सरकार द्वारा दिए गए बजट का कुछ अंश देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलता। हालांकि हमने आपको पूरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यहाँ की दिखाई अमृत सरोवर की कि किस कदर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के ग्राम प्रधान हो, चाहे यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी हों, या यहाँ पर जो कार्य करा रहे थे जो यहाँ का जेई हो, यह सारे लोगों ने मिली भगत कर धन का खूब बंदरबाट किया है। ये यहाँ की ज़मीनी स्थिति यह चीख चीख कर बयां कर रही है। अब देखना यह है क्या जिला प्रशासन व उच्चाधिकारी ऐसे मामलों में जांच कर कार्रवाई करेंगे या इस मामले को रिकवरी जमा कराकर जैसे होता आ रहा है रिकवरी के नाम पर इसकी खाना पूर्ति करते नजर आएंगे। यह एक गंभीर चिंतनीय और जांच का विषय है।